हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर्स बेसिक्स के टॉप 100 एमसीक्यू का पार्ट 2। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डैश इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ऐसी कौन सी आउटपुट्स डिवाइस है जो किसी भी इंफॉर्मेशंस को डिस्प्ले करती है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस बी, मॉनिटर। नेक्स्ट क्या है? इन द वर्चुअल वर्ल्ड www स्टैंड्स फॉर डैश। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर्स की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, लो, हाई, लिमिटेड, अनलिमिटेड। राइट आंसर्स क्या है? लिमिटेड। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज डैश। हमारे कंप्यूटर्स का सबसे छोटा डेटा यूनिट्स कौन सा है? राइट आंसर्स क्या है? बिट। इन्वेंटर्स ऑफ www इज डैश। वर्ल्ड वाइड वेब्स का फाउंडर कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से? राइट आंसर्स क्या होगा? टिम बैनरली। हु इज द फादर ऑफ ईमेल? ईमेल का फादर कौन है? ऑप्शन सी पार्ट्स, रे टॉमलिंसन। डैश इज यूजुअली यूज्ड फॉर मेकिंग फाइनल्स डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स। राइट आंसर्स क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में हम क्या डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं या किसी भी रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। डैश इज कंसिडर्ड द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ द इंटरनेट। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस ए पार्ट, जनवरी 1 1983। चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन वाइल एडिंग टू सेल्स इन एक्सेल्स डैश। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में 2 सेल को ऐड करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सा फार्मूला आप चूज करोगे इन 4 ऑप्शंस में से? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस बी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड रिमूव द पैराग्राफ्स फॉर्मेटिंग्स। अगर आप पैराग्राफ्स फॉर्मेटिंग्स को रिमूव करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी कमांड आप यूज करोगे? Ctrl+Q का। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज डैश। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन आउटपुट डिवाइस। इन 4 ऑप्शंस में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्रोजेक्टर। OCR स्टैंड्स फॉर डैश। OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशंस। विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल्स। कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है? ऑल ऑफ द अबो। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, रोम, ये क्या है? सारी नॉन वोलाटाइल। और वोलाटाइल्स कौन कौन सी है? पहली है रैम, बाकी कौन कौन सी है नीचे कमेंट्स में बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन आउटपुट डिवाइस। इन 4 ऑप्शंस में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? VDU। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDU? राइट आंसर्स क्या है? वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द एक्सटेंशंस ऑफ नोटपैड। इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है कि नोटपैड का एक्सटेंशंस फाइल कौन सी है। राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शंस ए, .txt। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर। पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप्स क्या है? ये पेज ओरिएंटेशंस है। एवरी HTML फाइल इज डैश फाइल। हर एक HTML फाइल कौन सी फाइल होती है?
टेक्स्ट फाइल। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स? कौन सी शॉर्टकट की होती है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए? आपके पास 4 ऑप्शंस है। राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑफ द अबव, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ अगर प्रेस करोगे तो उससे भी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कंट्रोल प्लस डी से भी, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से भी। यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम्स इन। राइट आंसर्स क्या है? फोल्डर। द टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी आर। मैन मेमोरी की 2 काइंड्स आपने बतानी है, कौन सी है इन 4 ऑप्शंस में से? ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। राइट आंसर्स क्या है? रैम एंड रोम। बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर्स आर नोन एज डैश। बोल्ड, इटैलिक्स और रेगुलर्स को हम क्या कहते हैं? फॉन्ट स्टाइल। ये क्या फॉन्ट स्टाइल है? यानी बोल्ड से मोटा आपको दिखेगा, इटैलिक्स से थोड़ा टेढ़ा दिखेगा आपको जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे। GUI स्टैंड्स फॉर डैश। GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ALU स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर्स डैश। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग्स कंपोनेंट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? कंट्रोल यूनिट्स, अर्थमेटिक्स लॉजिक यूनिट, रजिस्टर यूनिट, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑफ द अबव। BIOS इज यूज्ड। BIOS किसके लिए यूज़ हम करते हैं? बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म्स क्या है? बेसिक्स इनपुट आउटपुट सिस्टम। What is the speed of computer measured in dash? कंप्यूटर्स की स्पीड्स हम किस में मेजर कर सकते हैं? राइट आंसर्स क्या है? गीगा हर्ट्ज में। C in CPU डिनोट्स डैश। CPU में C को हम किससे डिनोट करते हैं? सेंट्रल। और P को प्रोसेसिंग, U को यूनिट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर? इन 4 ऑप्शंस में से हार्डवेयर्स कौन सा नहीं है? राइट आंसर्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। CPU को भी हार्डवेयर्स ही कहते हैं हम, कीबोर्ड भी हार्डवेयर में आता है और हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर में ही आएगा। IC इज मेड अप ऑफ डैश। राइट आंसर्स क्या है? ट्रांजिस्टर। फ्लॉपी डिस्क इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ मेमोरी? फ्लॉपी डिस्क किस टाइप्स की मेमोरी है? राइट आंसर्स क्या है? एक्सटर्नल। SMPS स्टैंड्स फॉर। SMPS का पूरा नाम क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। डैश इरेज लेटर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। राइट आंसर्स क्या है? बैक स्पेस। बैक स्पेस आप जो ही अपने कीबोर्ड में प्रेस करोगे तो लेफ्ट साइड से जो भी कर्सर्स होगा यानी जो भी लेटर्स होगा वो क्या इरेज हो जाएगा। Which dialog box open using the F12 key in MS Word? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में जब आप F12 प्रेस करते हो तो उससे कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा? सेव एज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल्स ऑफ डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स किसकी एग्जांपल्स है? यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग डिवाइस है,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या इनपुट डिवाइस? राइट आंसर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग डैश। पहले कंप्यूटर्स में कौन सी प्रोग्रामिंग का यूज किया गया था? मशीन लैंग्वेज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस इन चार ऑप्शंस में से कौन कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल्स डिस्क, ऑल ऑफ द अबोव। राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबोव। पैरेम्स वाज डेवलप्ड बाय डैश। पैरेम्स को किसने डेवलप किया है? सी डैक ने। प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा इज कॉल्ड। जब भी हम डेटा को प्रॉपरली अरेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। द टर्म कंप्यूटर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम। राइट आंसर क्या है? लैटिन लैंग्वेज। कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज से निकला है? लैटिन लैंग्वेज से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? इन चार ऑप्शंस में से लार्जेस्ट स्टोरेज यूनिट कौन सा है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, टीबी यानी टेराबाइट। इन अ वर्कशीट्स यू कैन सेलेक्ट। वर्कशीट में आप किस किस को सिलेक्ट कर सकते हो? रो को, कॉलम्स को, एंटायर वर्कशीट्स को, या ऑल ऑफ द अबोव। राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबोव। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम्स इज। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कौन सा है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रेसिंग F8 की फॉर 3 सेलेक्ट। जब भी आप F8 को 3 बार प्रेस करोगे तो उससे क्या होगा? एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वाज। नेपाल में पहला कंप्यूटर कौन सा इंट्रोड्यूस्ड हुआ है? IBM 1401। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप्स? इन चार ऑप्शंस में से स्टोरेज टाइप्स कौन सी वैलिड है? राइट आंसर क्या है? पेन ड्राइव। इसमें हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते। विच इज़ नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस नहीं है? राइट आंसर क्या है? कैच। कैच क्या है? ये एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट एन एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इन चार ऑप्शंस में से आपने बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स कौन सी नहीं है। राइट आंसर क्या है? MS ऑफिस। ये क्या? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। Which of the following device is most commonly used to enter data into computers? हम ज़्यादातर अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में कौन सी डिवाइस से डेटा को इंटर कर सकते हैं? राइट आंसर क्या होगा? कीबोर्ड। Which is not a primary storage device? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन चार ऑप्शंस में से कौन सी नहीं है? राइट आंसर क्या है? USB। ये क्या है? ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। द हार्डवेयर डिवाइस विच होल्ड इंफॉर्मेशन टेम्परेरली आर नोन एज। कौन सी हार्डवेयर डिवाइस अपने इंफॉर्मेशंस को टेम्परेरली होल्ड कर सकती है? राइट आंसर क्या है? प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में क्या क्या आपके पास आता है? रैम्स, कैच मेमोरी। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट एन इनपुट्स डिवाइस? इनपुट्स डिवाइस इन चार ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है? राइट आंसर क्या है? मॉनिटर्स। ये क्या? आउटपुट्स डिवाइस है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कैन नॉट रन विद आउट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या रन नहीं कर सकते हैं थ्रो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स अगर इंस्टॉल्स नहीं होगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। स्टोरेज डिवाइस विच होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली आर नोन एज। कौन सी स्टोरेज डिवाइस अपने डेटा को होल्ड कर सकती है या किसी भी प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर कर सकती है?
राइट आंसर क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है, नीचे कमेंट्स में बताओ। द सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स एंड मैनेज हार्डवेयर कंपोनेंट इज नोन एज। राइट आंसर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या पूरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करती है और मैनेज करती है, हर एक सॉफ्टवेयर को। Which of the following options is an examples of application softwares? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की आपने यहाँ पे एक एग्जांपल्स है वो बतानी है। राइट आंसर क्या है? MS ऑफिस। मैन मेमोरी इज आल्सो नोन एज। मैन मेमोरी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्टोरेज। हाउ मैनी शीट टैब्स आर अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट्स टैब्स कितने अवेलेबल्स होते हैं डिफ़ॉल्ट? 3। ए प्रोग्राम्स विच इज़ यूज टू स्कैन कंप्यूटर्स एंड रिमूव वायरस इज़ नोन एज। कौन सा प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को स्कैन कर सकता है और किसी भी वायरस को रिमूव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीवायरस। CD DVD इज़ एन एग्जाम्पल्स ऑफ। CD और DVD किसकी एग्जाम्पल है? सेकेंडरी स्टोरेज की। द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विच परफॉर्म्स मैथमेटिकल्स एंड लॉजिकल्स ऑपरेशंस इज कॉल्ड। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैथमेटिक्स और लॉजिक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्या है? द टर्म्स अपॉन विच वीडियो क्वालिटी डिपेंड्स इज। राइट आंसर्स क्या है? रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशंस क्या वीडियो क्वालिटी पे डिपेंड्स करती है कि कौन सी रेजोल्यूशंस इस वीडियो में अवेलेबल्स है। फुल फॉर्म ऑफ पिक्सल्स इज डैश। फुल फॉर्म्स बतानी है अपनी पिक्सल्स की। राइट आंसर्स क्या है? पिक्चर्स एलिमेंट। विच टेक्नोलॉजी ऑफ मॉनिटर्स प्रोवाइड्स हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इमेज। हमारे मॉनिटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है किसी भी इमेज को हाई क्वालिटी करने के लिए? राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शन C, QLED। विच इज़ द मोस्ट एडवांस्ड हाई स्पीड्स ग्राफिक्स कार्ड स्लॉट स्टैंडर्ड। हाई स्पीड्स ग्राफिक्स कार्ड्स कौन सा होता है? PCIe। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन फ्लैट्स पैनल्स डिस्प्ले। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम FPD में? राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑफ दीज। इन ओल्ड मॉनिटर्स विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। हमारे पास जो ओल्ड पुराने मॉनिटर्स थे उनमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था? CRT, कैथोड्स रे ट्यूब्स। विच टाइप ऑफ आउटपुट्स यूजुअली कंप्यूटर्स जनरेट। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी प्रिंट्स ऑन पेपर्स, ऑडियो डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर्स। ये क्या जितनी भी आउटपुट्स की टाइप्स है ये हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में जनरेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपने यहाँ पे एक ऑप्शंस बताना है, यानी एग्जांपल्स एक होगी। राइट आंसर्स क्या है? MS ऑफिस। बाकी ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। द सॉफ्टवेयर्स विच कंट्रोल्स एंड मैनेज हार्डवेयर्स कंपोनेंट्स इज नोन एज। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है हार्डवेयर्स कंपोनेंट्स को, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। The hardware's device which hold informations temporarily are known as dash। कौन सा हार्डवेयर डिवाइस इंफॉर्मेशंस को होल्ड कर सकता है टेम्परेरली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में? राइट आंसर्स क्या है? प्राइमरी स्टोरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट एन इनपुट्स डिवाइस। इनपुट डिवाइस की यहाँ पे एक ऑप्शंस नहीं है, वो कौन सा है? मॉनिटर। ये क्या आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ नॉट अ पॉइंटिंग्स डिवाइस।
यहाँ पे आपने बताना है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या होगा? कीबोर्ड। नेक्स्ट क्या है? विच हार्डवेयर डिवाइस इज़ यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी टेक्स्ट इनटू कंप्यूटर्स रीडेबल्स टेक्स्ट। कौन सी हार्डवेयर डिवाइस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं हार्ड कॉपी टेक्स्ट से रीडेबल्स टेक्स्ट में, यानी सॉफ्ट कॉपी में? राइट आंसर्स क्या होगा? OCR। चूज द करेक्ट एसोसिएशंस फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ पे आपने करेक्ट ऑप्शंस बताना है कि कौन सा कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो राइट आंसर्स क्या आएगा? कीबोर्ड क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। चूज द करेक्ट एसोसिएशंस बिटवीन हार्डवेयर्स एंड इट्स ऑपरेशंस फ्रॉम्स द फॉलोइंग्स। यहाँ पे आपने एक चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शंस जो कि हार्डवेयर्स के बीच में है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या है? मॉनिटर्स। ये क्या? आउटपुट डिवाइस है। द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर आल्सो नोन एज। इनपुट्स और आउटपुट डिवाइस को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर्स क्या है? पेरिफेरल्स डिवाइस। डैश इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स। हम कंप्यूटर्स की गेम्स में सबसे ज़्यादा कौन सा गैजेट यूज़ करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या है? जॉयस्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर ऑप्टिकल्स कैरेक्टर्स रिकग्निशंस। राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शंस डी, वाइंड रीडर। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज़ यूज टू रीड्स UPC। कौन सी डिवाइस का हम यूज़ करते हैं UPC रीड करने के लिए? राइट आंसर्स क्या है? बार कोड्स रीडर। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज़ यूज टू रीड बैंक चेक। जब भी हम इस बैंक में किसी चेक्स को लेते हैं तो वहाँ पे उस चेक्स को रीड करने के लिए किस टाइप की डिवाइस का यूज़ करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या है? मैग्नेटिक्स इंक कैरेक्टर्स रीडर। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कीज फॉर्मेट्स इज। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है हमारे पास, उसकी की फॉर्मेट्स आपने बतानी है। राइट आंसर्स क्या है? QWERTY। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज़ यूज फॉर पर्सनल्स आइडेंटिफिकेशंस। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हम करते हैं पर्सनल्स आइडेंटिफिकेशंस के लिए? राइट आंसर्स क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कार्ड। विच डिवाइस कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी टेक्स्ट और इमेज टू डिजिटल फॉर्म। कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है किसी भी हार्ड कॉपी टेक्स्ट को या इमेज को डिजिटल फॉर्म में? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या है? स्कैनर। स्कैनर के थ्रू हम किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एरो कीज ऑन कीबोर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड। हमारा जो कीबोर्ड है उसमें 4 एरो कीज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कर्सर कंट्रोल कीज। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कौन सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।